कोई कि रोज रसूल अपने कानों में बिठा कर घूमते नजर आए, मारे रसूल उस हुसैन के घर को लूट आया। घर को लूटना, अहले बैत का घराना, बनी हाशिम का घराना। हाँ, जरा इस घर में तरह बीबी सकीना का ताबूत होता था और है ख्वाहिश कि बीबी सकीना के मसाइल पढ़े जाए। कैसे पढ़ूं उस बच्ची के मसाइल पढ़े जाए? या छोटी छोटी बच्चियां मेरे सामने यहाँ बैठी हैं सोफे पे, अंदर छोटा मक्का लगा के, जब मसाइल में तस्वुर और चेहरे उन बच्चियों पर पड़ते हैं तो मुझे हुसैन की सकीना बड़ी याद आती है। कितने साल थी, तारीख ने लिखा कहीं 3 साल, कहीं 3.5 साल, हमारा 4 साल की बच्चियां मौजूद हैं, माओ के पास है। जरा अपनी बच्ची की चेहरे पे नजर डालना और मुझे बताओ 4 साल की बच्ची वो कितनी नॉलेज होगी। 4 साल की बच्ची अगर मेरी औलाद नहीं, लेकिन अगर कहीं मजमे में गिर जाए ना तो माँ नहीं कोई भी पढ़कर उसको सहारा दे देता है। लेकिन कभी जाने जरा शामिल गरीबा बीबी सकीना हाथ पर लेकर आंसू गिर रहे बीबी सकीना की करबला के हाथ पर, और हाथ पे हाथ रखकर अपने रुखसार को रखकर बीबी सकीना रोकर कहती है, बाबा बाबा बाबा, तेरे जाने के बाद मुझे तमाचे मारे जाएंगे, मुझे मालूम। बाबा बाबा क्या यतीमी इसे कहते? रो रही है ना आप सब, तो मैं एक दुआ कहूंगी मिलकर हर बीवी आमीन कहना कि परवरदिगार किसी बच्ची को ऐसे यतीम न करना जैसे करबल के मक्तल में हुसैन की 4 साल हर बेटी के सर पर ना बाप का साया रखना। चूल्हा कहो क्यों? बाप के लिए मैं दुआ करा रही हूँ, इसलिए कि बाप कितना ही गरीब हो और बाप कितना ही अमीर हो, बाप कितना ही गरीब हो, बाप कितना ही अमीर हो, बेटी से पूछना, बेटी के लिए बाप शहंशाह होता है। सोचे एक नॉर्मल लड़की के लिए उसका बाप शहंशाह है, और वो शहंशाह है करबला है हुसैन। उसे उसकी बेटी को अपने बाबा पर कितना नाज हो। तारीख ने लिखा जब शामे गरीबा आई ना, बीबी सकीना है 4 साल की बच्ची है, तड़प रही है। अच्छा, बेवा माएं जो होती है ना कि जिनके शौहर मर जाते हैं, उन माओं में, और वो माँ जो सलामत है, शौहर जिनके सर में परवरदिगार सलामत है, कि जिनके शौहर नहीं परवरदिगार मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें हिम्मत दे। इसलिए कि एक माँ अपनी औलाद को बड़ी मोहब्बत से पालती है, बेवा माँ बड़ी आस और नज़रत से पालती है। मैंने ये जुमला इसलिए पढ़ा कहीं जरा कि जब शामे गरीबा आई ना और रबाब के सर पे हुसैन का साया नहीं था, असगर के मक्तल में सो गए, और जब शिव ने पढ़कर सकीना के तमाचे को मारा ना, 4 साल की बच्ची ने बड़ी हसरत से अपनी माँ के चेहरे को देखा। माँ ने बड़ी हसरत से ज़ैनब के चेहरे को देखा। शायद
उस रात शामिल गरीबा सकीना मक्तल में पहुंच गई अपने बाबा को ढूंढते। सुना, मक्तल में पहुंची और ढूंढती जाती है, कहती जाती है मेरे गरीब बाबा, मेरे प्यासे बाबा, मेरे मजलूम बाबा, मातम करना बेटियों बड़ा टुकड़ा है, मेरे गरीब बाबा, मेरे प्यासे बाबा, मेरे मजलूम बाबा, मेरे सालिम के सजाए गए बाबा सकीना को आवाज दो, बाबा सकीना को आवाज दो। तारीफ ने लिखा एक बेसर के जुस्म से आवाज आई, एलैया सकीना, ए मेरी लाल लहजत। तारीफ ने लिखा उस लहजे में जब बीबी सकीना पहुंची ना तो एक अजीब मंजर देखा। बेटियां मौजूद है तो सुनना और मातम कर रहे थे। क्या देखा बीबी सकीना ने? देखा कि एक जिस्म पड़ा है कि जिसके जिस्म पर सर मौजूद नहीं, जिस्म पर कवा मौजूद नहीं। उस जिस्म की सिरहाने खड़ी होकर बोलती है, सुनिएगा कैसे बोलती है। सकीना ने जिस्म को देखा, देखकर बोलती है क्या तुम भी मेरे बाबा हुसैन? क्या तुम भी मेरे बाबा हुसैन हो? ए बाबा, आपके जिस्म की हालत किसने कर दी? इतने तीर लगे थे हुसैन के जिस्म पर कि सकीना अपनी नींद भूल गई। सकीना घुटनों के बल बाप के जनाजे पर बैठी, सीने के एक तीर को निकालती है, कहती है बाबा मैं सर कहाँ रखूं, सीने में इतने तीर हैं। ऐसी आवाज बुलंद करना, आवाज बुलंद करना। आप बोलिएगा ना तो आपको कोई तमाचा नहीं मारेगा। आप आवाज बुलंद करके बोलिएगा ना तो आपको कोई ताजियाना नहीं मारेगा। ये मुकद्दस तो फकत एक 4 साल की बच्ची का। सुनिएगा, बाप के जनाजे के पास बैठी। मैंने आसानी से सुना कि बाप के जनाजे के पास बैठी। करीब सारे जरा बाप का जनाजा सुनना बड़ा आसान था। उन बेटियों से पूछो जिनके बाप नहीं। 4 साल की बच्ची घुटनों के बल बाप के जनाजे में बैठी, एक हाथ से आंसू पोंछती है, एक हाथ से तीर निकालती है, फिर पोंछती है, फिर तीर निकालती है। बाबा इतने तीर सीने पर किसने मारे? जब सीने से तीर निकाले ना सकीना ने, जब सीने से तीर निकाले, हाथों से साफ किया, जहां सीने में थोड़ी जगह मिली अपने सर को रख कर कहती है बाबा, ए बाबा ये सकीना तेरे बिना मर जाएगी बाबा। सकीना सारों का तार हो रही है, जैसे एक बेटी बाप से मिलकर बैठ करती है ना, रोते 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 सकीना की आंख लग गई। इधर बीबी ज़ैनब पूरे मक्तल में हुसैन की यतीमा को ढूंढ रही है। मेरी लाल सकीना आवाज दो, मेरी लाल सकीना आवाज दो। तारीफ ने लिखा एक नशे से आवाज आई, मेरी बहन से सकीना मेरे सीने पर कंकर सो गई। मेरी अमानत तेरे हवाले। ज़ैनब भाई के जनाजे के करीब आई, सकीना को सीने से लगाया, भैया तेरे लाश की हालत किसने कर दी? तारीफ ने लिखा, सुनिएगा बस मुझे शहादत पढ़नी है, मैं तभी नहीं पढ़ सकती। तारीफ ने लिखा 4 साल की सकीना को हर मंजिल पर ज़ैनब अमानत नहीं अपनी बेटी समझकर संभालती आई। तारीफ ने लिखा कि जब जिंदान में पहुंची ना और हुक्म हुआ सकीना को तन्हा कैद किया जाएगा, हर बीवी लरज़ गई। लेकिन तारीफ ने लिखा 4 साल की बच्ची में कितनी ताकत थी। एक शब वो कयामत की आई, सुनिएगा और माता की जगह से मसाइल समेट गई। एक शब वो कयामत की आई, तारीफ ने लिखा जिंदान में ना फकत एक सदा बुलंद थी, हाय बाबा, हाय बाबा, हाय मेरा प्यासा बाबा, हाय मेरा गरीब बाबा, हाय मेरा बेघरों का बाबा, हाय मेरा प्यासा बाबा। ये आवाज जब सालिम के कानों में आई, कहते कौन रो रहा है, कहाँ कौन रो
सर आ रहा है, एक बेटी के पास उसका बाप आ रहा है। सुनिएगा कैसे आया हुसैन का सर, सुनिएगा। मैं पढ़ती हूँ, हमेशा ही रिवायत पढ़ती हूँ। तारीख में जिला सैयद सज्जाद कहते हैं, बिलहाल ऐ बिलहाल, तो तुम जो मुझे कहते हो कि मैं रोता रहता हूँ, जानता हूँ मैं क्यों रहता हूँ, जानते हो? जिंदान में जब मेरे बाबा हुसैन का सर कटा हुआ आया था तो कैसे आया? बिलहाल ने कहा, मौला कैसे आया था? कहा कि मैं जिंदान के दरवाजे पर बैठा था, मेरे पाँव में बेड़ियां थी, हाथों में हथकड़ियां थी, गले में खानदान था। मेरे में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं मातम करने से रिवायत कर सकूं। सज्जाद कहते हैं कि मैंने देखा एक मलूक चला मेरे बाबा के सर को लेकर, मैं फौरन खड़ा हो गया। कहा, मौला क्यों? कहा, जानता है किस बेहुरमती से ला रहा था? वो मेरे बाबा के सर को जुल्फों से पकड़कर मातम करना बेबिया, मजलूम हुसैन का सर आया। कहा, मेरे बाबा के सर को जुल्फों से पकड़कर हवा में हिलाते हुए ला रहा था। ये वो सर था कि जिसके सर से एक बाल टूट जाता था। मेरी दादी कई रोज तक रोती थी। मेरे बाबा के सर को जुल्फों से पकड़ कर लाया। सज्जाद कहते हैं, मैंने बंधे हुए हाथ से अपने बाबा के सर को लिया और लेकर, सुनिएगा मसाइल के दो जुमले आखिर के। कहा, मैं उस मकाम पर गया जहाँ मेरी 4 साल की बच्ची रो रही थी। कहा मैं गया, मैंने आहिस्ता से कहा, मेरी लाल चाचा, मेरी लाल चाचा, मेरी सकीना चाचा, सकीना सकीना सकीना, बाबा का सर आया है। सकीना, मेरा बाबा मुलाकात के लिए आया। इंसान से बताना, बेटियों बच्चियों से कह रही हूँ, बेटियों से कह रही हूँ, इंसान से बताना, अगर तुम्हारे बाबा की मुलाकात 1 साल के बाद हो तो बेटियां बड़ा इंतजार करती है, मेरा बाल लेने आ रहा। लेकिन ऐसा मुकद्दर सकीना का कि 1 साल के बाद जब बाप का सर गिर रहा है, सकीना ने आंखों को खोला, सीने पर कटा हुआ था। सकीना ने बाप के सर को देखा, रो कर कहती है, बाबा ये रुखसार पर तमाचों के निशान कैसे? सकीना ने बाबा के सर को दिया। सुनिए, बस 2 मिनट मसाइल खत्म। सकीना ने इधर देखा, बेटियों से इधर देखा। सकीना ने बाप के सर को, सीने पर है ना बाप का सर, सकीना ने बाप के सर को देखा। देखकर रोकर कहती है, इतने दिन बाद कहेंगे बाबा, सारी बातें करी बाबा। बाबा इतने दिन बाद आए हो बाबा। बाबा जानते हो बाबा, आपके जाने के बाद ना जालिम ने बहुत मारा बाबा। बाबा जालिम का हाथ बड़ा था, मेरा रुखसार छोटा था। बाबा मेरे रुखसार के रंग मुतगय्यर। हुसैन ने आंखें ना खोली। सकीना रो रही है, बाबा आंखें खोलो बाबा, बाबा आंखें खोल कर अपनी गरीब बेटी को देखो बाबा। सकीना ने बैल से हुसैन की आंखें ना खोली। अब सकीना ने बैल के तरीके को बता, रो कर कहती है, ए मेरे भैया अली अकबर की जवानी के सताए गए बाबा, ए वो कि जो मेरे चचा के टुकड़ों को उठा लाया, मेरे चचा के बाजुओं को उठा लाया, ए वो कि जिसने तासीम के टुकड़ों को उठाया। बाबा आंखें खोलो बाबा, बैन कर रही है बेटी, इतने दिन बाद बात से मिली है। हुसैन ने आंखें नहीं खोली। अब जो मैं जुमला पढ़ूंगी, मैं बेटियों को देखूंगी कैसा गुस्सा देती हूँ वहां सकीना को। तारीख ने लिखा, हर बीवी रो रही थी, हर बीवी रो रही थी कि एकाएक सकीना उठ कर बैठ गई। जब उठ कर बैठी ना, हुसैन ने मजलूम के सर को सीने पर लेकर थी, अब हुसैन के सर को अपने चेहरे के सामने किया और देखकर कहती है, बाबा बाबा जरा आंखें खोलो, आंखें खोल कर मुझे ये बताओ कि आपने अपनी इतनी